दोस्तों, एक लड़की जो कि एक कलेक्टर है और वह एक ट्रेन में बैठी हुई है। वह अपने गांव जा रही है और उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही है, क्योंकि आज वह काफी दिनों बाद अपने गांव जा रही है। तो गांव के बारे में सोच रही है, अपने पिता के बारे में सोच रही है और उन संघर्षों को सोच रही है जिन संघर्षों को करने के बाद उसने यह मुकाम हासिल किया है। तभी उसका स्टेशन आता है और अपने स्टेशन पर वह उतर जाती है। उतरने के बाद वह चहकती हुई स्टेशन से बाहर निकलने लगती है। लेकिन जैसे ही वह रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर पहुंचती है तो अचानक से उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है। अब पहले तो वह वहां से चली जाती है, लेकिन फिर वापस से आकर उस भिखारी की तरफ गौर से देखने लगती है। वह भिखारी अपने कटोरे में से कुछ खुले पैसों को गिन रहा था और बड़ी गौर से उन पैसों की तरफ देख रहा था। इसके बाद वह लड़की उसके पास जाती है और कहती है कि पापा, आप यहां पर कैसे? इसके बाद वह भिखारी उस लड़की की तरफ देखता है और देखते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कौन थी वह लड़की और कौन था यह भिखारी जिसको वह पापा कह रही थी? अगर यह असलियत में उसके पापा हैं तो यहां पर भीख क्यों मांग रहे हैं? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता है, एक लड़की है, लड़की जो कि 10वीं क्लास में पढ़ रही है। लड़की का नाम है राधिका है। राधा पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है, क्योंकि उसके माता पिता उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी बनेगी और हमारा नाम इस गांव के अंदर रोशन करेगी। दरअसल राधा के माता पिता एक भट्टे पर काम किया करते हैं और वह चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन जाए। इसी वजह से उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम 2 बच्चे रखेंगे तो उनका भरण पोषण करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और इस तरह की जिंदगी वह अपने बच्चों को नहीं देना चाहते थे। जिस तरह से उनका जीवन बीता था, इसी वजह से उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया था और अपनी एक ही बच्ची को पढ़ा लिखा कर वह बड़ा अधिकारी बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और राधिका 10वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। यह बात जैसे उसके माता पिता को पता चलती है तो वह लोग इस बात की खुशी मनाते हैं और कहते हैं कि अच्छा है बेटी, अगर तू इसी तरह से पढ़ाई करेगी तो ही एक बड़ा अधिकारी बन सकती है। धीरे धीरे 2-3 महीने बीत जाते हैं और 2-3 महीने बाद अचानक से जो राधिका की मां होती है उसको कोई बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते उसकी एकदम से मौत हो जाती है। अब मां की मौत हो गई थी और पिता घर के अंदर अकेला रह गया था। राधिका के पिता का नाम था लाल सिंह, लेकिन जो लाल सिंह था उसकी पत्नी उसे मरते हुए कह गई थी कि बेटी की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी बंद मत करना और यह जरूर से एक बड़ा अधिकारी बने। मेरी अंतिम इच्छा यही है। इस बात को सोच सोचकर लाल सिंह अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर बड़ा अफसर बनाना चाहता है और इसके लिए वह उसे बार बार प्रेरित किया करता है। कहा करता है कि बेटी, तेरी मां की आखिरी इच्छा थी और तुम्हें इसे पूरा करना है। इसी वजह से जो राधिका होती है वह पढ़ाई लिखाई में और भी ज्यादा मन लगाने लगती है और बहुत सारी मेहनत किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो राधिका होती है 12वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। लाल सिंह मेहनत मजदूरी किया करता और मेहनत मजदूरी करने के बाद राधिका की फीस भरा करता। इसके बाद जब राधा की 12वीं क्लास कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद राधिका ग्रेजुएशन करने के लिए पास ही में शहर के कॉलेज में जाने लगती है। अब जैसे ही बेटी ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में जाया करती है तो अब पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा खर्चा आने लगता है, क्योंकि अब तक तो क्या था, सरकारी स्कूल था, ज्यादा रुपए पैसे खर्च नहीं आया करते थे। लाल सिंह को केवल पढ़ाई लिखाई के लिए किताबों का बंदोबस्त करना होता था और फीस तो केवल ना के बराबर थी। इसी वजह से लाल सिंह और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। भट्टे पर तो काम किया ही करता है, लेकिन सुबह शाम में इधर उधर मजदूरी भी किया करता है। बेटी को भी यह बात पता थी कि उसके पिता उसके लिए बहुत बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, तो इसी वजह से बेटी और भी ज्यादा मेहनत करती है और ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएसएससी तैयारी भी करने लगती है, क्योंकि यहां पर कॉलेज के अंदर उसे पता चल गया था कि यूपीएसएससी एक ऐसा टेस्ट है जिस टेस्ट को देने से आदमी सीधा अधिकारी बन जाता है और उसकी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगती है। इसके बाद जो राधिका थी वह यूपीएसएससी की तैयारी करती है और साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रही थी। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो गांव वाले लाल सिंह से कहने लगते हैं कि अब तेरी बेटी सयानी हो गई है और तुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो लाल सिंह है वह लोगों से कह देता है कि मेरी एक ही बेटी है
और मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने, तो मैं अपनी बेटी को पहले बड़ा अधिकारी बनाऊंगा और उसके बाद ही इसकी शादी के बारे में सोचूंगा। अब इस बात को सुनकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो कैसा बावला हो रहा है, अपनी बेटी को अधिकारी बनाने की सोच रहा है। भला कौन ऐसे अधिकारी बन सकता है। अब राधिका की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और अब उसे यूपीएस एसएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना था। इसके बाद राधा असमंजस में पड़ी हुई है और घर के अंदर गुमसुम सी बैठी रहा करती है, क्योंकि वह कई बार सोचती है कि अगर मैं दिल्ली चली गई तो उसके बाद में उसके पिता का ख्याल कौन रखेगा। और यह भी बात सोचा करती है कि उसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। उनके पास इतने पैसे कहां से होंगे जो वह मेरी कोचिंग करवा सके और मुझे एक बड़ा अधिकारी बना सके। वह गुमसुम सी घर में बैठी रहा करती है और कॉलेज भी नहीं जाया करती है। तो तभी जो लाल सिंह होता है एक दिन अपनी बेटी से पूछने लगता है कि बेटी तू आजकल पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाया करती है। तो उसके बाद जो राधिका होती है पहले तो चुप रहती है और फिर कहती है कि नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और अब मैं फॉर्म भर लूंगी और फॉर्म भरने के बाद हो सकता है मैं किसी अच्छी सी नौकरी में नंबर आ जाए। अब इस बात को सुनने के बाद लाल सिंह को थोड़ा सा आश्चर्य होता है, क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी बेटी से कहा था कि बेटी तुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन आज उसकी बेटी कह रही थी कि हो सकता है मेरा नंबर पड़ जाए। इस बात को सुनकर लाल सिंह थोड़ा सा हैरान था, तो अपनी बेटी के पास बैठता है और उससे पूछने लगता है कि बेटी आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता सकती हो। तो इसके बाद राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए अपने पिता से कह देती है कि पिताजी आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा और वहां पर रहने में ढेर सारा खर्चा आएगा और आपके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा पिता जो भी कमाई करता है उन सारे पैसों को मेरी पढ़ाई लिखाई में लगा दिया करता है। अब इस बात को सुनकर जो पिता होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि बेटी तू तो बड़ी सयानी हो गई, लेकिन शायद तुझे यह नहीं पता कि तेरा पिता तुझे अफसर बनाने के पीछे बावला है। चाहे जो भी हो जाए तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई करनी होगी और एक बड़ा अधिकारी बनना होगा। तुझे जितने भी पैसे चाहिए तू एक बार बता दे कि तेरी पढ़ाई कितने पैसों में हो जाएगी, मैं उतने पैसों का इंतजाम करके एक साथ में तुझे दे दूंगा और तुझे कैसी भी कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसकी बेटी कहती है कि पिताजी बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, आप इतने पैसे कहां से लाओगे। तो वह कहता है कि बेटा इस बात की चिंता लेने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं तुझे पढ़ाई लिखाई करनी है और पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा सा अफसर बनकर अपने पिता को दिखाना है। इसके बाद जो बेटी होती है वह भी इस बात से थोड़ी सी प्रोत्साहित होती है और वह भी कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक बड़ा अफसर बनकर दिखाऊंगी। पिता पूछता है कि बेटी यह बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए जिन पैसों से तुम अफसर बन जाओगी। उसके बाद बेटी कहती है कि पिताजी अभी के लिए तो 25,000 बहुत रहेंगे। लेकिन तभी पिता कहता है कि नहीं बेटी, अभी के लिए नहीं, जब तक तुम अफसर बनोगी तब तक के लिए मुझे पैसे बता दो, मैं उतने पैसों का इंतजाम करके तुझे दे दूंगा और उन पैसों से तुम अपनी आगे की पढ़ाई कर लेना। इसके बाद राधा अपने पिता से कहती है कि पिताजी उसके लिए तो कम से कम 2.5 से लाख रुपए चाहिए होंगे और आप इतने पैसों का इंतजाम कहां से करेंगे। पिता कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप इतने पैसों का इंतजाम कर दूंगा। उसके बाद जो उसका पिता होता है वही के एक साहूकार के पास जाता है और उसके पास अपने घर को बेचने की बात कर लेता है, क्योंकि दोस्तों लाल सिंह के पास और कोई जमीन नहीं थी, केवल वह घर ही था जिसके अंदर वह रहा करते थे। तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए इस घर को बेच दूं और उसके बाद मेरी बेटी जब अफसर बन जाएगी तो हम दोबारा से घर को खरीद लेंगे। इसी वजह से वह साहूकार के पास अपने घर को बेचने की बात करता है और साथ में यह भी बात कर लेता है कि इस बारे में मेरी बेटी को पता ना चले और जब तक वह यहां से जाती है तब तक तो हमें उस घर में रहने दो। इस बात को सुनकर साहूकार भी एग्री हो जाता है और उसे उस घर के बदले में लाख रुपये दे देता है और लाख रुपयों में से जो लाल सिंह होता है 0 वहीं पर वापस दे देता है और कहता है कि जब तक मैं इस घर में रहूंगा तब तक का किराया समझ लेना और बाकी पैसों को मैं लेकर जा रहा हूं। इसके बाद जो लाल सिंह होता है अपने घर आता है और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर शहर चला जाता है। वहां पर उसके लिए एक बैंक का अकाउंट खुलवा आता है और उस अकाउंट के अंदर उन सारे पैसों को जमा करवा देता है और उसकी पासबुक अपनी बेटी को दे देता है और कहता है कि बेटी इस अकाउंट के अंदर उससे ज्यादा पैसे हैं जितने तुमने मुझसे मांगे थे
और मेरी अब आखिरी उम्मीद यही है कि तुम एक बड़ा सा अफसर बनकर ही लौटोगी। उससे पहले इस गांव में आने की कोशिश मत करना। मैंने नहीं चाहता कि मेरी बेटी बिना अफसर बने यहां पर लौटे, क्योंकि गांव वाले तरह तरह से मुझे ताना दिया करते हैं। बार बार कहा करते हैं कि जवान बेटी को पढ़ा रहा है और कल को उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर किसको मुंह दिखाएगा। और मैं इन गांव वालों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता हूं, और इसी वजह से तुम्हें अफसर बनकर ही लौटना होगा। ऐसा कहकर पिता ने अपनी बेटी को और भी ज्यादा मोटिवेट कर दिया था, और उसके बाद वह उसे वहां से जाने के लिए कहने लग है। इसके बाद जो राधिका होती है वहां से दिल्ली चली जाती है, और उसके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट भी उसके साथ गए थे। सभी के साथ वह दिल्ली चली गई थी और वहां पर रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई को करने लगती है, और उसके साथ में कुछ कॉलेज की लड़कियां भी थीं जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थीं। वह भी यूपीएसएससी की तैयारी करने के लिए चली गई थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय आ जाता है टेस्ट का। जब उनका टेस्ट होता है तो अच्छे से राधा अपना टेस्ट देकर आती है, लेकिन जैसे ही उस टेस्ट का रिजल्ट आता है तो उसी दौरान राधिक की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि अब तक जो राधिका ने मेहनत की थी उसके आधार पर वह प्री एग्जाम को भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। वहीं पर उसके साथ की जितनी भी सहेलियां थीं जो उसके साथ कॉलेज से आई थीं, वह सब भी इस बात को देखकर बड़ी मायूस हो जाती है। अब इसके बाद जो उसकी सहेलियां थीं वह वहां से कोचिंग छोड़कर वापस आ जाती है और अपने घर वालों के साथ रहने लगती है। लेकिन राधा अपने पिता से वादा करके आई थी कि अगर मैं वापस आऊंगी तो अफसर बनकर ही आऊंगी, वरना मैं यहां पर वापस नहीं आऊंगी। इसी वजह से राधा वहां से नहीं जाती है और दोबारा से उसी टेस्ट के लिए मेहनत करने लगती है। बड़ी जोर शोर से वह मेहनत करती है, और इस बार उसके साथ उसकी सहेलियां भी नहीं है, तो वह केवल अपने कमरे में बंद रहा करती और दिन रात एक करके मेहनत किया करती। लेकिन जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है और वह एक बार फिर से टूट जाती है। लेकिन फिर से वह हिम्मत करती है और तीसरी बार फिर कोशिश करती है, और धीरे धीरे करके उसका प्री मैथ्स और इंटरव्यू तीनों क्लियर हो जाते हैं और वह एक कलेक्टर बन जाती है। अब जैसे ही राधिका को पता चलता है कि वह कलेक्टर बन चुकी है तो उसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वह एकदम से झूम उठती है। उसके बाद वह फौरन जल्दबाजी में वहां से तैयार होती है, और तैयार होने के बाद वहां से एक ट्रेन का रिजर्वेशन कराती है और सीधे अपने गांव के लिए निकल जाती है। वह रास्ते में बैठी हुई बहुत कुछ अपने गांव के बारे में सोच रही है और अपने पिता के बारे में सोच रही है। स्टेशन पर गाड़ी रोकती है और उसके बाद जो राधिका होती है उस ट्रेन से उतरती है। उतरने के बाद वह स्टेशन को देखती है और बहुत सारी चीज मन के अंदर महसूस करने लगती है। उसके बाद वह चहकती हुई वहां से आगे बढ़ती है और स्टेशन से बाहर निकल के लिए सीढ़ियों से उतरने लगती है। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से उतरती है तो अचानक से उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है जो सीढ़ियों के साइड में बैठा हुआ था और हाथ में कटोरा था, जिस कटोरे के अंदर कुछ खुले पैसे उसे दिखाई देते हैं और उन पैसों को वह गिन रहा था। इसके बाद राधा एकदम से उस भिखारी के पास आती है और कहती है कि बाबूजी, आपकी हालत कैसी है। अब इसके बाद वह भिखारी जो वहां पर बैठा हुआ था वह उस लड़की की तरफ देखता है, और देखने के बाद वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों वह भिखारी राधा का पिता लाल सिंह ही था जो आज यहां पर भीख मांगने पर मजबूर हो गया। इसके बाद बेटी भी अपने पिता की आंखों के आंसुओं को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम से उनके गले लग जाती है। कहती है कि बाबूजी, जो आपने सपना देखा था वह तो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई। उसके बाद थोड़ी देर में राधा का पिता शांत होता है और शांत होने के बाद राधा को पूरी कहानी बताने लगता है। वह कहता है कि बेटा, तुझे याद होंगे वह पैसे जो मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा कराए थे। राधा कहती है कि हाँ पिताजी, मुझे पता है जो पैसे आपने मेरे अकाउंट में जमा कराए थे। तो वह कहता है कि तुम्हें पता है कि वह पैसे मैं कहां से लाया था। तो राधा कहती है कि नहीं पिताजी, आपने मुझे इस बात के बारे में बताया ही नहीं था। तो वह बताता है कि बेटी, मैंने अपने घर को बेच दिया था और घर को बेचने के बाद उन्हीं पैसों में से कुछ किराए के लिए पैसे दे दिए थे और उसी घर के अंदर किराएदार बनकर रहने लगा। इसके बाद मैं मेहनत मजदूरी किया करता और मेहनत मजदूरी करने के बाद उस घर का किराया टाइम टू टाइम देने लगता हूं। लेकिन तभी अचानक से एक छोटे से हादसे में मेरे पैर में चोट आ जाती है और चोट के कारण मैं मेहनत मजदूरी नहीं कर पाता हूं। अब मेहनत मजदूरी ना करने की वजह से मैं उनका किराया नहीं दे पाया, तो इसी वजह से उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मजबूरन मुझे यहां पर आना पड़ा, क्योंकि यहां पर आकर कम से कम भीख मांग कर खा लेता हूं और स्टेशन पर ही अपना समय व्यतीत कर लेता हूं।
लेकिन अब तू एक बड़ी अधिकारी बन गई है, तो अब मुझे कैसी भी चिंता नहीं है। उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि उसके पिता ने अपनी बेटी को एक बड़ा अधिकारी बनाने के लिए बहुत कुछ किया था। उसके पिता ने अपनी बेटी को अधिकारी बनाने के लिए भीख तक भी मांगी है। इसके बाद वह अपने पिता को अपने साथ लेती है और वहां से सीधा अपने गांव आ जाती है। गांव आने के बाद जो उनका घर था, उस घर के अंदर अपने पिता को रखने लगती है और उस मकान मालिक का कुछ किराया दे देती है, जो पैसे उसके अभी तक बचे हुए थे उनमें से कुछ किराया दे दिया था। और इसके बाद जो राधिका होती है, अपने पिता से कह देती है कि पिताजी, अब आप आराम से इस घर के अंदर रहिए और मैं टाइम टू टाइम आपके पास पैसे भेज दिया करूंगी। राधिका वहां से ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और ट्रेनिंग के दौरान जो भी वेतन उसे मिला करता, उन पैसों को वह अपने पिता के पास भेज दिया करती और उनसे ही उसके पिता अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वह गांव के एक व्यक्ति को वहां पर नौकरी पर रख लेती है और कहती है कि मेरे पिता की तुम्हें सेवा करनी है और जितने भी पैसे मैं भेजा करूंगी, उन पैसों को मेरे पिता तक पहुंचाना है। गांव का व्यक्ति ईमानदार था, तो वह राधिका के पिता की मदद करने लगता है और लगभग 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद राधिका की पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। अब राधा की पोस्टिंग जैसे ही डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो उसके बाद राधिका अपने पिता को लेने के लिए एक दिन गांव आती है। वहां जाने के बाद वह अपने पिता को वहां से अपने साथ लेती है और सीधा उसे अपने सरकारी आवास में ले आती है। क्योंकि अब राधिका के पास एक सरकारी आवास था, तो वहीं पर अपने पिता को रखने लगती है और जो व्यक्ति वहां पर उसकी सेवा किया करता था, उसको यहां पर भी उसी नौकरी पर रख लिया था। अपने पिता की सेवा के लिए उसने नौकर रख रखा है और अच्छी तरह से अपने पिता की देखभाल किया करती है। वह वहां पर रहकर अपना कार्यभार संभालना है और लगभग उसे कार्यभार संभाले हुए 6 महीने बीत गए थे और 6 महीने बाद अचानक से राधिका के गांव से कुछ लोग आते हैं और उसे गांव के फंक्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। वह कहते हैं कि बेटी, यह एक सामाजिक कार्यक्रम है और इसमें तुम्हें जरूर आना होगा। वहां पर गांव के सभी लोग होंगे और सभी लोगों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी अगर तुम गांव में आओगी और उन सबके सामने अपनी कहानी बताओगी। इसके बाद राधा पहले तो इसके बारे में मना करती है, लेकिन उसके बाद गांव वाले जब जिद करते हैं तो वह मान जाती है और जैसे ही फंक्शन का दिन आता है, तो राधिका अपने पिता के साथ सरकारी गाड़ी में बैठकर सीधा अपने गांव चली जाती है और वहां पर फंक्शन में शामिल हो जाती है। वहां पर जाने के बाद वह स्टेज पर जाती है और स्टेज पर जाने के बाद अपने पिता के द्वारा किए गए त्याग को सभी गांव वालों के सामने बताने लगती है। अब जब गांव वाले उसके संघर्ष की पूरी कहानी सुनते हैं, तो वह लोग भी फूट फूट कर रोने लगते हैं और सभी की निगाहों में लाल सिंह की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद राधा अपनी नौकरी को इसी तरह से करने लगती है और लगभग 2 साल नौकरी करने के बाद राधिका अब अपनी बराबर के रैंक के अधिकारी के साथ शादी कर लेती है। शादी करने से पहले उसने उस अधिकारी के सामने शर्त रख दी थी कि मेरा एक पिता है और वह पिता हमारे साथ ही रहेगा। पहले तो वह मना करता है, लेकिन जब उसे उसकी पूरी कहानी सुनाई जाती है, तो उसके बाद वह भी एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पिता भी हमारे साथ ही रहेंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब राधिका अपने पिता को अपने साथ रखा करती है और अपने पति के साथ अपने शादीशुदा जीवन को आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक लड़की की जो बेहद ही गरीब परिवार की थी, लेकिन अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और मेहनत करने के बाद अपने मुकाम को हासिल कर लिया। अब क्या कहना चाहते हैं राधा के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं? राधा के पिता के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।